विक्रम यादव किसको काट रहे हैं उद्धव ठाकरे, किसको काट देंगे? नहीं राकेश जी, देखिए ये तो नारे लगा रहे हैं, इनके गठबंधन वालों को पसंद नहीं आ रहे। आप मुझे बताइए, आज तक इन्होंने ये नहीं बताया भी कौन बटेगा और कौन काटेगा। अगर ये बता सकते हो तो पूछ लो जरा इनसे। दूसरा ये कहते हैं भाई एक है तो सेफ है। अरे भाई इसका मतलब एक नहीं है, हिंदुस्तान में एक नहीं थे क्या अभी तक? अब इनको याद आ रहा है कि भाई एक है तो सेफ है, और अब तक सेफ नहीं थे क्या? एक तो ये कहते हैं कि भाई देश सुरक्षित हाथों में, ये बोलते हैं ना ये बात। और देश अगर सुरक्षित हाथों में है तो फिर कौन सी अब ये सेफ, अब आगे सेफ करने की बात कर रहे हैं। और अगर ये सारा का सारा पब्लिक पे छोड़ते हैं कि भाई तुम एक रहो और सेफ रहो, हमारी कोई गारंटी नहीं है, तो इनकी कौन सी बात मानी जाए? सर उनकी कौन सी बात मानी जाए, ये मैंने आपसे नहीं पूछा विक्रम यादव। मैंने आपसे पूछा किसको काट देंगे उद्धव ठाकरे, किसको काट देंगे उद्धव ठाकरे? वो तो ये कह रहे हैं ना कि भाई हम बटेंगे तो कटेंगे। भाई महाराष्ट्र में इससे पहले उद्धव जी की सरकार थी, बताइए मुझे कौन कटा? नहीं भाई, वो कह रहे हैं मुंबई पर हमला करोगे तो जरूर काटेंगे, हम जरूर काट देंगे। किसको काट देंगे भाई? अगर कोई यहाँ पे काटेगा यहाँ के लोगों को, तो क्या लोग चुप बैठेंगे क्या? नहीं तो काट देंगे। किसको काट देंगे? नाम लीजिए, किसको काट देंगे बताइए। जो काटने, भाई काटने की बात तो ये लेके आए हैं। अरे उद्धव ठाकरे का बयान है, आपने सुना नहीं है क्या विक्रम यादव? मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि आप ये करोगे, उन्होंने ये कहा कि भाई को काटने आएगा तो हम काटेंगे। अरे तो भाई ये काटने कोई आएगा तो कोई चुप बैठेगा? नहीं तो कौन काटने, मतलब कुछ भी मैं पूछ रहा हूं, उद्धव ठाकरे किसको काट देंगे? आप अपनी पार्टी के सर्वोच्च नेता के बयान पर आप बोलने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया घूम लेंगे लेकिन उनको उद्धव ठाकरे पर नहीं बोलेंगे। अरे भाई आप इन बीजेपी की तरफदारी इतनी, इनसे भाई प्लीज, मैं किसकी तरफदारी कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, ये आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये तो इन्होंने आपसे एक सिंपल सवाल पूछा, उद्धव ठाकरे किसको काट देंगे मुझे बता दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो आप इनसे पूछोगे काटने कौन आएगा, काटने की बात इन्होंने करी, फिर हम बताएंगे कौन काटेंगे। उन्होंने काटने की बात कहां कही है? इन्होंने कहा था कटोगे तो बटोगे, कौन नहीं नहीं, बटोगे तो कटोगे कहा है? हाँ तो कौन काटेगा कौन बटेगा बताइए मुझे। चलिए गुरु प्रकाश जी रिप्लाई करिए छोटा सा, 30 सेकंड, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कौन बटेगा कौन काटेगा ये बता दो। हेलो, मैं ये कह रहा हूं, देखिए शिवसेना को बहुत दुख होता है। नहीं, आप सुन लीजिए सर। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी इज अ पार्टी ऑफ यूनक्स, कांग्रेस पार्टी इज अ पार्टी ऑफ स्काउंड्रल्स। कांग्रेस पार्टी के साथ में मर जाऊंगा लेकिन कांग्रेस पार्टी को अपने शिवसेना को बनने नहीं दूंगा। तो आज जिस प्रकार से उद्धव जी ने बाला साहब के संस्कारों का सम्मान नहीं किया है, बाला साहब के आदर्शों का सम्मान नहीं किया है, वो इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है जब मराठी अस्मिता की बात हो, हिंदुत्व की बात हो। जो व्यक्ति राम मंदिर के आंदोलन में इतनी प्रमुख भूमिका निभाता है, आज उनके सुपुत्र शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे इस प्रकार की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की गोद में बैठ गए हैं। उसी कांग्रेस पार्टी के राकेश जी जिनके शीर्षस्थ नेता कहते थे एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और धरती के हिलने से 10,000 सिख भाई बहन मर जाते हैं, तब इनको याद नहीं आता है। आज जब नारा दिया गया है, ये नारा क्या है? एकता का नारा है, समता का नारा है, ये समानता का नारा है, ये समरसता का नारा है। जब अमेरिका में बोलते हैं यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, तब आपको दिक्कत नहीं होती है क्योंकि वो अंग्रेजी में है। उसी को हमने हिंदी में बोल दिया तो बाला साहब के संस्कारों के आदर्शों को गला घोटने वाला नहीं। ठीक है, अब धर्मेंद्र यादव आप लोग भी कांग्रेस की भाषा बोलने लगे। आपके नेता कह रहे हैं कि ब्लैक कोबरा जैसे है बीजेपी आरएसएस, इससे चुनाव आप लोग को सीटें मिल जाएंगी क्या महाराष्ट्र में? राकेश जी, ठोकने की बात कौन करता है? बांटने की बात कौन करता है? तो माफिया को ठोक देंगे, इसमें क्या गलत है भाई? अब सुनो तो, अपराधी अगर ठोक दिए जाएंगे, मर्डर ठोक दिए जाएंगे तो क्या गलत है? बोलने दो मेरी पूरी बात। नहीं बोलने दे रहा हूं, मैंने सिर्फ एक बात कही, बोलिए। हाँ तो जलाने की बात कौन करता मुझे बता दीजिए। मंगलसूत्र छीनने की बात कौन करता मुझे बता दीजिए। इस देश के प्रधानमंत्री इस देश के नागरिक को घुसपैठिया बोलते हैं, शर्म नहीं आती? राष्ट्रीय चैनल में बोल रहा हूं मैं, आपके देश के नागरिक को घुसपैठिया बोलना शर्म नहीं आती? देश के प्रधानमंत्री को पिल्ले बोलना, कुत्ते के पिल्ले बोलना शर्म नहीं आती? बोले पिल्ले गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, ये देश के प्रधानमंत्री का बयान है। चुने हुए मुख्यमंत्री को दीदी बोलते हैं देश के प्रधानमंत्री, उनको शर्म नहीं आती? शर्म का सर्टिफिकेट बांटना छोड़ दीजिए। जिसलिए जनता ने आपको चुना है उसका काम करिए, और जो जहर उगलेगा वो साफ है। जब हम जहर उगलने की बात करते हैं तो धर्मेंद्र यादव, एक तो मेरे सामने सर न मिसकोट मत किया करिए, सब किया करिए, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। सब देश के नागरिक को घुसपैठिया कहा गया। आप अगर घुसपैठिए को नागरिक मानते हैं तो सर ये आपकी दिक्कत है।
ये किसी और की दिक्कत नहीं है। और जो आप कह रहे हैं कि किस जानवर की भाषा का इस्तेमाल किया गया, तो सर पहले जाकर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता से पूछ लीजिए जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। मैं बयान नहीं कोट करना चाहता हूं, तो सर आप परिभाषाएं, आप पैमानाएं अपने अपने हिसाब से मत तय किया करिए। राकेश जी, अब आप मिसकोट कर रहे हैं तो आप नहीं मान रहे। मैं कोई मिसकोट नहीं कर रहा हूं, मैं कोई मिसकोट नहीं कर रहा हूं, उस बयान को सुनवाइए। मैं कोई मिसकोट नहीं कर रहा हूं। सुनिए मार्च 2023, सुनिए मार्च 2023 मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, नरेंद्र मोदी, सुनिए भाई रुकिए, धर्मेंद्र यादव सुना करिए। सुजाता पांडे, मार्च 2023 मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, आजादी की लड़ाई में बीजेपी के घर से कोई ... मरा क्या? मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा शब्द, उन्होंने क्या कहा था, मोदी जहरीले सांप की तरह है। तब धर्मेंद्र यादव को बड़ा अच्छा लगा। जो जहर उगलेगा वो क्या है? देखिए राकेश जी, हुआ ये है कि लोकसभा चुनाव के बाद जो महाविकास अघाड़ी थी, जिस गाड़ी पे वो बैठी हुई थी, उसमें जो भाजपा ने हिंदुत्व का पंच मारा है ना, तो वो पंचर हो गई है और वो गाड़ी बिल्कुल तिलमिला गई, उसको पता नहीं कि वो कहाँ जाए। तो उस फ्रस्ट्रेशन में ये सारी गाली गलौज सारी चीजें निकल के आ रही है। वरना बात करते डेवलपमेंट की बात करते कि आप धारावी का विरोध कर रहे हैं, धारावी रीडेवलपमेंट का विरोध कर रहे हैं, तो कुछ आपका ऑल्टरनेटिव प्लान क्या है? आप जो अदानी को बीच में लेके आए, उस अदानी को जिसके साथ रेवंत फोटो खिंचवा रहे हैं, आप अदानी का विरोध कर रहे हैं, जिसके प्रसिद्धि के कसीदे शरद पवार खुद पढ़ रहे हैं। तो आपकी पार्टी में आपकी अलायंस की तो आपकी बात नहीं मानता। तो ये फ्रस्ट्रेशन जायज है। लेकिन मैं कुछ और बताना चाहती हूँ, 30 सेकंड दीजिएगा। आपको पता है कि महाराष्ट्र में चाहे जो भी मल्लिकार्जुन खड़गे कह ले, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सांपों की वैरायटी को पाया जाता है। तो महाराष्ट्र के लोग को पता है कि सांप कौन है और सांपों के दांत तोड़ने वाला कौन है, क्योंकि महाराष्ट्र में जहर देखा है। एक 1984 की घटना जो गुरुजी ने अभी बताई, लेकिन 1984 जो घटना भिवंडी में रायट हुआ था, जिसमें कांग्रेस की सरकार थी, जो 10 दिन चली थी, उस जहर के बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन महाराष्ट्र के लोग को तो पता है। उसके बाद 1990 के दशक में अंडरवर्ल्ड का पूरा छत्र छाया में मुंबई जली, उसका भी जहर महाराष्ट्र ने देखा है, महाराष्ट्र भूला नहीं है। उसके बाद जो जिस तरह से माफियाओं से मिलकर रियल एस्टेट में इन लोगों ने सिर्फ अपनी तिजोरी भरी और महाराष्ट्र के आम जनता को सिर्फ सपने बेचे, उनको चौल में रहने को मजबूर किया, वो भी महाराष्ट्र की जनता ने देखा है। महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स आए, ये सारा प्रोजेक्ट जिसका ये विरोध कर रहे हैं, ये भी इनकी सरकार में आए, लेकिन इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आज ढंग से हो रहा है, उनकी तिजोरियां नहीं भर रही है, इसलिए। और ये जहर जपता है। पालघर साधु की लिंचिंग जो हुई है, कह रहे थे कौन मरा। पालघर साधु में लिंचिंग हुई, वो महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार थी। इसलिए बटना नहीं है, इसलिए साथ रहना जरूरी है। जब शरद पवार जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर से 3700 किसान हर साल सुसाइड करते थे, वो जहर भी महाराष्ट्र ने देखा है। और आज जब लाडली बहन योजना है, जब ये हिंदुत्व का प्लान है, जब ये सारे किसान सम्मान निधि योजना हो रही है, डीबीटी से डायरेक्ट बेनिफिट पहुंच रहा है, जब एमएसपी दी जा रही है, तो उनको पता है। ठीक है सुजाता।